क्या यहाँ पर फॉरेनर्स अलाउ हैं कि नहीं है? तो मदीना के अंदर कभी भी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। मैं इसको वंस फॉर ऑल क्लियर कर दूँ। यहाँ बैठ के बस दरूद सलाम करते रहें और पाकिस्तान के लिए बेहतरी के फ़ैसले फरमा इस ज़मीन की बरकत से। जो जालिम टोला, जो चोर और डाकू जो हमारे मुल्क पे काबिज़ हो गए हैं, अल्लाह पाक उनसे जान छुड़ा। मैंने सबका सलाम यहाँ पहुँचा दिया जिन जिन लोगों ने नाम के साथ। ये देखें, यहाँ से आप रोज़ा पाक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर सकते हैं। सामने आपको नज़र आ रहा है। पर एक दिन के लिए आए या आप ज़्यादा वर्षे के लिए आए, यहाँ की जो फीलिंग्स है उसको ना तो मैं ज़बानी बता सकता हूँ, ना मैं वीडियो में दिखा सकता हूँ। जी भैया, अब मैं यहाँ से होटल की लॉबी से निकला हूँ, ये मैं बता सकता हूँ। क्या नाम है, ये जिस तरह हम लोग यहाँ ठहरे हुए हैं तला ताइबा में, और ये सारा जो है होटलों का जंगल है, एज यू कैन सी। और मैं एक छोटा सा जो है ना ट्रिप बनाऊँगा जस्ट टू शो यू गाइस द लाइफ इन मदीना। ज़रा कल मैं यहाँ देख रहा था कुछ सामान वगैरह, कुल्लो शय 3 रियाल, ये 25 रियाल का यहाँ पर सामान है। अच्छा, यही सामान मैं लोगों की जानकारी के लिए बता रहा हूँ। ये जो दुकानें हैं, अगर फ़र्ज़ किया यहाँ पर कोई चीज़ जो है 25 रियाल की है, तो हो सकता है कि आपको यही चीज़ अगर आप पथारे वालों से या छोटी दुकानों से लेंगे तो वो 20 रियाल या 15 रियाल की मिल जाए। इसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम चाहिए होता है। अगर आपके पास टाइम है तो यू कैन डू दैट। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इट्स गोइंग टू बी वेरी हार्ड कि आप जो है ना बार्गेनिंग कर सकें ये शायद। तो ये दुकानें इसका फ़ायदा उठाती हैं, चूँकि यहाँ टूर इस तरह के होते हैं जो 4-4 दिन के होते हैं। 4 दिन मक्का, 4 दिन मदीना। मोस्टली यूरोप से, नॉर्थ अमेरिका से, ख़ुसूसी तौर पे आपके कनाडा है, यूएसए है, यूरोप है, या इवन मलेशिया, इंडोनेशिया से जितने भी टूर होते हैं, दे ऑल कम फॉर शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। तो उसका फिर ये दुकानें जो है ना फ़ायदा उठाती हैं। अब मैं जा रहा हूँ मस्जिद कुबा की तरफ, उस इलाके की तरफ जहाँ मैं पहले रहा करता था। तकरीबन 3 महीने, 2.5 महीने, पौने 3 महीने रह के गया हूँ। तो मैं वहाँ की उन पुराने इलाक़ों में जाऊँगा और कुछ जाके खजूर की प्राइसेस वगैरह पता करनी है। खजूर की प्राइसेस वगैरह क्या, क्योंकि यहाँ से जो ले जाने वाली चीज़ होती है मेडजोल खजूर है या फिर आपकी अजवा है। तो 1 साल बाद देखें क्या प्राइसेस हो गई हैं। अच्छा, ये जो हैं मक्का की बिल्लियाँ कहलाती हैं, आई मीन मदीना की, और मैं कह सकता हूँ लाखों के हिसाब से होंगी। यहाँ 2 चीज़ें जो है आपको लाखों के हिसाब से मिलेंगी। ख़ुसूसी तौर पे आपको ये कबूतर, ऑब्वियसली जो लोग आते हैं, और ज़ायरीन, ये और ये क्या नाम है, बिल्लियाँ। लोग दाना डालते हैं, एज यू कैन सी। यहाँ पर रौनक इसी तरह रहती है। ये मैं लोगों की जानकारी के लिए बता रहा हूँ, 338 गेट से दाखिल हुआ हूँ, और गेट जो है 334 का जो है वो चला जाता है पुरानी जो बंगाली मार्केट। यस ब्रदर, यस शेख, डिड यू गेट द स्टफ? पूछने के लिए जा रहे हो? अल्लाह अकबर। दोबारा कहाँ, एयरपोर्ट? नहीं, एक एग्जीक्यूटिव वो है ऊपर, रिसेप्शन बना हुआ है, जिससे बात की है, से पूछ के।
चलें, विश यू ऑल द बेस्ट। क्या वो कर रहे हैं, ब्लॉग कर रहे हैं? हाँ ब्लॉग कर, चैनल है आपका कोई? हाँ कैनेडियन रोड ट्रैकर। थैंक यू जी भैया। तो एक ट्रेजेडी ये भी हुई, मैंने जिस तरह जिक्र किया था, ये बड़े बड़े शहरों में ये छोटी छोटी बातें, ये छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं। हम लोग टोरंटो से जब चले थे तो हमारा जो वहाँ फ़्लाइट 2.5 घंटे लेट हुई थी। 2.5 घंटे लेट होने की वजह से, ये औरतें हैं तो इस वजह से मैं इस तरफ नहीं कर रहा हूँ, तो हमारी फ़्लाइट 2.5 घंटे लेट हुई थी। वहाँ से लेट डिपार्चर था, यहाँ लेट अराइवल हुआ। इजिप्ट एयर वालों ने, मैंने ज़िंदगी में आज तक कभी इस तरह का ट्रांजिट नहीं देखा था, उन्होंने हमें क्विक स्पेशल बस लगी मदीना मदीना मदीना, उन्होंने सिर्फ एंट्री और एग्ज़िट करवाया है। विदिन 1 आवर दे पुट अस ऑन द नेक्स्ट फ़्लाइट टू मदीना। प्रीटी मच उस फ्लाइट में हमारे ही ग्रुप के लोग थे और थोड़े बहुत और लोग थे। सामान का इशू हो गया तो आई वॉज, ये देखें ये गाड़ी है जिनका काम मुसलसल क्लीनिंग करना है हर वक्त। ये जो है ना, ये स्वीपिंग करने वाली गाड़ियां हैं जो स्वीपिंग करती रहती हैं। इज़ गोइंग टू बी लिटिल लॉन्गर व्लॉग, ये मैं एक ही मदीना का व्लॉग बनाऊंगा। ये मेरा एक ही व्लॉग होगा। तो यहाँ पिछली दफ़ा भी मुझे शुरतों ने, जो होते हैं यहाँ की जो भी पुलिस होती है, रोक चुके हैं कि माफ़ी सूरा माफ़ी सूरा माफ़ी सूरा। पहले खजूरों के लिए ये गेट नंबर 334 है, आई गेस 335। वो सामने उहद के पहाड़ हैं, तो वहाँ बंगाली मार्केट का इलाका कहलाता है, तो वहाँ पहले खजूर मिलती है, लेकिन वो सारे जो आपको नज़र आ रहा है ये सब तोड़ दिया गया है। इसकी एक्सटेंशन हो रही है। ये भी मैं बता दूँ, हरम जो एक्सटेंड होके ऑल द वे टू वो उहद का पहाड़ है वहाँ तक जाएगा। मे बी आफ्टर 10 or 15 or 20 ईयर्स ये सारे होटल विच आई हर्ड ये सब तोड़ दिए जाएंगे। इसकी सारी एक्सटेंशन है वो इस तरफ होगी। इस तरफ एक्सटेंशन के चांसेस हैं, इस तरफ एक्सटेंशन नहीं हो सकती क्योंकि रोज़ा इस तरफ है। तो और ये जो है इस तरफ जो है ये 334 गेट से वो बाहर निकलेंगे। जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ये लेफ़्ट साइड पे जन्नतुल वकी है। अच्छा, तो सामान के लिए जो है ना, अभी हमारे जो वो हैं हमारे भाई थे, ये ग्रुप लेके जो आए हैं, ये कल से वो एक ही ड्रेस के अंदर है बेचारे। देखें, आई होप कि इनका सामान आगे होगा क्योंकि आगे फिर मक्का है। और मैं जिस तरह फैमिली के साथ आया हूँ तो मेरी जो ग्रैंड डॉटर थी उसका स्ट्रॉलर, बट वी वर सो लकी वी गॉट आवर लगेज बैक, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको यहाँ पर हर रंग और नस्ल के लोग नज़र आएंगे। एक चीज़ जो है आई मिस, ये छतरियाँ जो हैं ये नॉर्मली रात में बंद कर दी जाती है, दिन में खोल दी जाती हैं। तो अभी तक इन्होंने इसको बंद नहीं किया है। जब से अब आए हैं 12 महीने यहाँ पर ऐसी ही रौनक, 12 महीने व्यूअर्स यहाँ पर इसी तरह की रौनक रहती है। लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं। यहाँ की इकानमी और ये सारे जो लोग हैं ये मेहमान कहलाते हैं, जिसके लिए हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मेरे मेहमानों का ख्याल किया करो। तो लोग यहाँ पर आके जब आते हैं तो ना सिर्फ खाना बांटते हैं, सबील का खाना होता है, खजूरें बांटते हैं, और फजर के वक्त, सुबह के वक्त लोग ब्रेड के बैग ला के रख देते हैं। एक इंतहाई जिसे कहते हैं, इसको अमन का शहर कहा गया है, तो वाकई ये अमन का शहर है। लोगों के अंदर कर्टसी है, लोगों के अंदर इवन जो ज़ायरीन है, जो लोग आए हुए, इवन जो यहाँ के लोकल हैं, दे रिस्पेक्ट पीपल, द गेस्ट ऑफ अल्लाह, द गेस्ट ऑफ मस्जिद नबवी। और ये ज़ोहर की अज़ान हो चुकी है और
मैं अंदर से इसलिए होके जा रहा हूँ ताकि आप लोगों की थोड़ी सी क्या नाम है ज़ियारत भी हो जाए। अब मैं ये अच्छा मज़े की बात एक और, हालांकि पिछली ब्लॉग्स में भी बता चुका हूँ, पहले यहाँ पर औरतों का इतना ज़्यादा वो नहीं होता था। वो आपको एक कॉर्नर नज़र आ रहा है और ऑल द वे टू द जन्नतुल बकी, ये सारा सेक्शन जो है ये अब औरतों का हो गया। इवन थोड़ा सा ऑन द लेफ़्ट साइड भी है, राइट एंड लेफ़्ट, ये सारा का सारा जो है लेडीज़ का सेक्शन है। ऑन द लेफ़्ट भी सारा जो है ये पूरे का पूरा जो है लेडीज़ सेक्शन है। यहाँ जो ज़ायरीन जो हैं या जो भी यहाँ की विज़िट के लिए आते हैं उसमें एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो मलेशिया और इंडोनेशिया, बांग्लादेश, वहाँ के लोग होते हैं। और इसके ऑब्वियसली यहाँ पर पाकिस्तानी और इंडियन तो होते ही हैं, एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की होती है और जिनको मैं पहचानता हूँ कपड़ों से। मोस्टली पाकिस्तानी यहाँ पर शलवार कमीज़ में मिलेंगे आपको, औरतें भी इसी तरह शलवार कमीज़ के अंदर ही होती हैं। मेरा यहाँ जो कि विज़िट सिर्फ 4 दिन का है, एक तशनगी सी रहेगी। और पिछली कई वीडियोस में मैं ये जिक्र कर चुका हूँ कि पिछले फ्राइडे को कल एक फ्राइडे गुजरा, इससे पिछला वाला फ्राइडे तक मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। तो हमारे जो टूर ऑपरेटर हैं जिनके साथ मैं अक्सर टूर बनाता हूँ, उन्होंने कहा कि भाई 5 सीटें लास्ट मिनट कैंसिलेशन है। और ये भी बता देता हूँ कितने का, ये तकरीबन एक्यूरेट ट्रैवल्स के साथ में आया हूँ। दे आर नोन फॉर रिलीजियस, टोरंटो के अंदर रिलीजियस जो भी इस तरह के टूर्स होते हैं उनकी थोड़ी सी तारीफ़ इसलिए कर दूँ कि फुल इनका अरेंजमेंट होता है और टॉप नाच प्रीमियम होटल जिसे कहते हैं। जिस तरह हम जिस कमरे में हैं दैट्स अ प्रीमियम रूम। मुझे कमरे की बनानी थी लेकिन एग्जीक्यूटिव रूम्स 4 कमरों का जो क्वाड है, अगर क्वाड भी अगर है, ये भी एक बहुत बड़ी जानकारी है। अक्सर होटलों में आपको मिलेगा एक कमरे के अंदर ही 4 बेड लगा देते हैं। दे हैव डन सच ए ब्यूटी। आप एंटर होंगे कमरे के अंदर तो राइट एंड लेफ़्ट 2 कमरे और हर एक में 2-2 बेड। तो बेसिकली कहने को वो क्वाड है लेकिन वो है डबल ही। अगर 2 कपल हैं तो दोनों की प्राइवेसी कायम रहेगी उसके अंदर। तो इस वक्त जो जानकारी के लिए अगर एक और बात कहता हूँ कि इजिप्ट एयर का जो किराया पड़ रहा है जिद्दा का, तकरीबन $1500-1700 का है। होटल जिसमें हम ठहरे हुए हैं वो तकरीबन कैनेडियन $300 पर नाइट का है। तो हम अगर होटल ही लगाए ना, और फैसिलिटी जो है जस्ट ऑन द डोर स्टेप्स ऑफ हरम, 3 मिनट की वॉक के अंदर, ये देखने में जिस तरह मैंने कहा था पहले कि सारी जो है ना ये सारे निसा औरतों के सेक्शन कर दिए गए। तो आधा हरम जो है उन्होंने ना इस वक्त जो है औरतों को जगह दे दी है। और इसमें अफसोस की बात यह है कि हरम में दाखिले के लिए औरतों के लिए बहुत कम टाइम दिया जाता है। बेस्ट टाइम अगर आप रोज़े पे जाके सलाम पढ़ना चाहते हैं अंदर से, तो वो सुबह का फजर से पहले, फजर के बाद, इशा के बाद का टाइम होता है मर्दों के लिए। और औरतों के लिए ये बहुत थोड़ी सी स्लॉट इन्होंने दी हुई है। जबकि अगर आप देखें आपको इक्वल प्रेजेंस नज़र आ रही होगी, जितने मर्द हैं उतनी ही औरतें हैं। तो दिस शुड मेक मोर स्लॉट्स फॉर द औरतें, फॉर द लेडीज़।
कोरिया रेंटल कॉर्पोरेशन। यहाँ की सफाई के लिए, यहाँ की मेंटेनेंस के लिए, किसी भी इंटरनेशनल सिटी के अंदर जो भी इक्विपमेंट्स, झटके वाला कोई भी काम नहीं है। जो भी इक्विपमेंट्स इस्तेमाल हो सकते हैं, मोस्ट मॉडर्न इक्विपमेंट्स, दे आर बीइंग यूज्ड टू मेंटेन, टू अपकीप, फॉर रिपेयर इफ देयर इज़ एनी रिक्वायर्ड। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि भाई आप ब्लॉग आपके पूरी तरीके से नहीं आते, तो अब उसके बारे में कह दूं कि वीडियोस तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन वीडियो बना के उसकी एडिटिंग, उसको चढ़ाना और उसको उस पर काम करना, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो ये वीडियो भी जो मैं बना रहा हूँ, एक वन शॉट जो है, एक लंबी वीडियो होगी, तो एक किस्म की आप लोगों की सैर हो जाएगी यहाँ की। तीन 334 का जो गेट नंबर मैंने बताया था, वो बंगाली मार्केट की तरफ का रास्ता है। ये 309, 310 जहाँ पर म्यूज़ियम भी है, ये मस्जिद गमामा, और कुबा की तरफ अगर आपको जाना है तो ये वो वाली साइड है। अगर आप यहाँ पर आते हैं और आपके पास लिमिटेड टाइम है, तो मैं दो बातें और बताऊँगा। इस म्यूज़ियम को मस्ट विज़िट करें। 309, 310 वगैरह की तरफ का जो इलाका है, वो सारा का सारा गवर्नमेंट के ऑफिसेज़ वगैरह हैं यहाँ पर। इस तरह कोने में आपको एक म्यूज़ियम की जगह नज़र आ रही है कि राइट फ्रॉम द डे 1 टिल टुडे, डिफरेंट पीरियड्स ड्यूरिंग द हिस्ट्री, या जो भी एक टाइम गुज़रा है, किस तरह मस्जिद नबी की एक्सटेंशन हुई, किन किन अदवार में किन किन की क्या कंट्रीब्यूशन रही, क्या शुरू के दौर में क्या उसकी हालत थी, किस तरह हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का रौदा मुबारक था, कैसे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उनकी कब्रें बनी। यहाँ से मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूँ, लेकिन रोज़े को आप चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं। ये सामने का राज़ा है और वो बाबू सलाम है जहाँ से एंट्रेंस होती है। तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये बहुत अरसे से ये बन रहा है। मेरी पुरानी वीडियोस में भी आपको नज़र आएगा, अभी तक इसका कंप्लीशन नहीं हुआ। ये देखें, आपको शायद छतरियाँ वाली नज़र आ रही हैं जो बंद हैं। इसके बंद होने का, इन छतरियों का और खुलने का भी एक बात और बता दूं, जो अक्सर वीडियोस में मैं जिक्र कर चुका हूं, कि ये जो है ना आपका पॉइंट है, बाबू सलाम है, वो दरवाज़ा वहाँ से नज़र जो आ रहा है, वहाँ रोज़ा पाक भी उसके पीछे ग्रीन कलर का हल्का सा रोज़ा है। यहाँ से आगे नमाज़ नहीं पढ़ना चाहिए। ख़ुसूसी तौर पे हमारी पाकिस्तान की जो बहनें मैंने देखी हैं, जो गाँव गिरा से आती हैं, वो सब वहाँ पर जत्था लगा के वो आगे भी आपको नज़र आएंगी, वो नमाज़ पढ़ती हैं। तो ये जो है ना, ये एंड पॉइंट है, ये इमाम से आगे का इलाका आ जाता है। यहाँ आप नमाज नहीं पढ़ सकते, लेकिन वो सब जो है ना औरतें यहाँ पर नमाज़ पढ़ती हैं। इन छतरियों की वजह से रोज़ा नज़र नहीं आएगा, लेकिन फिर भी तो मैं उस तरफ जा नहीं रहा हूँ। चले वहाँ से थोड़ा सा आपको रोज़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दिखाऊँ। इट्स अ फीलिंग, चाहे वो आप यहाँ पर एक दिन के लिए आए या आप ज़्यादा वर्षे के लिए आए, यहाँ की जो फीलिंग्स है उसको ना तो मैं ज़बानी बता सकता हूँ, ना मैं वीडियो में दिखा सकता हूँ। जो लोग क्या क्या तड़प, और मैं चूँकि यहाँ पर 1980 से आ रहा हूँ, मैंने मदीना को पुरानी शेप में भी देखा है, बदलते हुए,
कि क्या मदीना था, मदीना की कौन सी गलियां थीं, मैं यहाँ से आपको कोने से दिखाता हूँ। और ख़ूबसूरत दिन है। मेंस टॉयलेट्स, यहाँ से आपको रोज़ा पाक। और मुझे टिकटॉक पे और क्या नाम है यूट्यूब के ऊपर जिन जिन लोगों ने कहा, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, सबका सलाम यहाँ पर पहुँचे। अल्लाह पाक उन सबकी मुरादें पूरी करे इस जगह की बरकत से। ये देख रहे हैं द इंटरनेशनल फेयर एंड म्यूज़ियम, द प्रॉफिट्स बायोग्राफी, और ये जो है एक्सटेंशन का म्यूज़ियम की बिल्डिंग है। तो ये जो है ना, अगर आपके पास ज़रा सा भी टाइम है, यू मस्ट कम। और यहीं पर ही अस्पताल भी है, अगर कुछ गवर्नमेंट की तरफ से हॉस्पिटल है, अगर रात बेरात या कभी भी आपके साथ कोई मसला हो जाता है। ये देखें, यहाँ से आप रोज़ा पाक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर सकते हैं। सामने आपको नज़र आ रहा है। ये वो लोग हैं, ये देखें ज़मीन पे औरतें पड़ी सो रही हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पर आते हैं, उनके पास कोई होटल वगैरह नहीं करते, वो रोज़े पे ही रहते हैं, यहीं के वॉशरूम यूज़ करते हैं, तो उनके अच्छे खासे पैसों की बचत हो जाती है। वैसे भी धूप इस तरह से पंजाब की जिस तरह धूप होती है उस तरह की धूप है, माल्टे खाने वाली धूप मैं उसको कहता हूँ। हम बचपन में बैठ के धूप में माल्टे खाया करते थे, ये किन्नों वाली धूप है। इत्तफाक ऐसा, वैसे यहाँ पर नॉर्मली इस तरह की व्लॉगिंग की अलाउ नहीं करते हैं, करती है दुनिया, टिकटॉक भी कर रही होती है। और अगर किसी ने रोक दिया तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि फ़ौरन ना अड़ी ना करे, रुक जाए। जिस रात में मैं एक साहब के साथ आया था, तो उनको मैंने कहा चले दिस इज़ द बेस्ट टाइम, ईशा के फ़ौरन बाद नहीं, बल्कि ईशा के बाद या फजर से पहले, सॉरी, हाँ फजर तहज्जुद के वक्त, तो ये सारा खाली और बेस्ट टाइम होता है। यहाँ देखें, यहाँ लोग खड़े होके दरूद सलाम पढ़ रहे होते हैं, हर कोई अपने मकतबा फ़िक्र के हिसाब से, कुछ अपने जो बरेलवी मकतबा फ़िक्र के हैं या दूसरे, वो अपना शौक़ पूरा कर लेते हैं दूर से खड़े होके। ये देखें, यहाँ से आपको रोज़ा पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सबका सलाम यहाँ पहुँचा दिया जिन जिन लोगों ने नाम के साथ टिकटॉक के ऊपर, ये मेरे जितने भी जानने वाले हैं। और अब फिर दोबारा पहुँचा देता हूँ कि अल्लाह पाक इस नज़ीम, इस ज़मीन की बरकत से जिन जिन लोगों ने मुझे कहा, ये जिन जिन लोगों से मैं मिला हूँ, उन सब की जायज़ मुरादें अल्लाह पाक पूरा कर। अल्लाह पाक पाकिस्तान के लिए बेहतरी के फ़ैसले फरमा इस ज़मीन की बरकत से। जो जालिम टोला, जो चोर और डाकू जो हमारे मुल्क पे काबिज़ हो गए हैं, अल्लाह पाक उनसे जान छुड़ा और पाकिस्तान को एक फलाही रियासत बना। ये देखें भैया, यहाँ से आप जो है ना रोज़ा पाक की ज़ियारत करें। यहाँ साए के अंदर बहुत ही ऐसा मंज़र है कि ऐसा वो माहौल है कि आप यहाँ बैठ के बस दरूद सलाम करते रहें और रोज़े की ज़ियारत करते रहें यहाँ से। चले भैया, मैं इसको यहाँ पर ख़त्म करता हूँ इस उम्मीद के साथ जिन जिन लोगों ने मुझे दुआओं के लिए कहा, अल्लाह पाक उनकी दुआएं पूरी कर, उनकी मुरादों को पूरी कर इस ज़मीन की बरकत से। आगे का ब्लॉग जो है और भी बनाऊंगा मैं, और मेरे साथ जुड़े रहें। इस मेरी वीडियो को हमें लाइक करें, शेयर करें। और चले मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इसके बारे में तो बता दिया है,
रोज़े के इस तरफ से आपको नमाज यहाँ पर नहीं पढ़नी। एक बात। एक मैं आपको जमज़म के उस कुएँ के बारे में, कुआँ कह रहा हूँ, जहाँ से आपको, बल्कि मैं थोड़ा सा 5 मिनट का और ब्लॉग बनाता हूँ जो यहाँ की और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद एक मस्जिद कुबा का रास्ता है, उसकी भी वीडियो पिछले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, लेकिन ये चूँकि फ्रेश वो है। आपके ये सामने एक तो ये वॉशरूम का है, उसके सामने की जो एक बिल्डिंग नज़र आ रही है, आई गेस, जी बिल्कुल नहीं, आगे वो कोने में आएगी, मैं दिखाता हूँ आपको। तो आप अपने कंटेनर में ना ला के पानी भर सकते हैं, वहाँ जमज़म का आपको पानी मिल जाता है। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये जितनी भी यहाँ पर अक्सर लोग जो हैं समझते हैं, क्योंकि मक्का से आते हैं, तो मक्का की तमाम जो वज़ू खानों के अलावा साइड के है, वहाँ पर आपको जमज़म का पानी मिलता है। जमज़म के पानी की आपको, जो मुसलमान हैं उनको पता है कि जमज़म के पानी की क्या। ये देखें, ये जो है ना, इसमें जमज़म का पानी नहीं होता, ये सिर्फ पीने का आम पानी है। देखिए, मैनेजमेंट की बात है, मैनेजमेंट की, डिसिप्लिन की, प्लानिंग की, और किस तरह इन लोगों ने काम किया है। पाकिस्तान जो 5 दरियाओं का जो हमारा है का मुल्क है, यहाँ पर 5 दरिया आते हैं, वहाँ पानी की किल्लत है। यहाँ पर मिलियंस एंड मिलियंस के हिसाब से लोग आते हैं और जाते हैं। मजाल है कि पानी की ज़रा सी भी शॉर्टेज हो जाए। बात इस चीज़ की है कि कैसे इन लोगों ने इन तमाम चीज़ों को मैनेज किया। अपार्ट फ्राम इसके कि यहाँ पर पैसा बहुत आता है, यहाँ पर बिलियंस में डॉलर गिरते हैं। पैसा तो पाकिस्तान में भी बहुत आया, जितने रिसोर्सेज पाकिस्तान में हैं चारों मौसम के साथ, वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि पूरे साल में हो सकता है बिलियंस ऑफ लोग आते होंगे मक्का और मदीना को मिला के, लेकिन मजाल है कि पानी की ज़रा सी भी किल्लत हो जाए। इन लोगों ने इसको मैनेज किया, दे यूटिलाइज द मनी। हालांकि यहाँ पर किंगशिप है, या जो भी कह ले, बादशाहत है, लेकिन यहाँ जाती उम्रा, ये बिलावल हाउस वाली जो है ना, वो नहीं है। पैसा बिलावल हाउस में, जाती उम्रा में नहीं लग रहा है। इनके भी महल बन रहे हैं, लेकिन आवाम को और लोगों को के ऊपर इन्होंने ख़र्च किया। जी भी, तो अब ये इलाका वो आ गया है मस्जिद गमामा, मस्जिद अबू बकर सिद्दीक, और ये कुबा की तरफ रास्ता जाता है, और गेट नंबर जो है 310 है। तो ये लोगों की आसानी के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप 334 वगैरह की तरफ हैं, एंटर होते हैं, तो लेफ़्ट साइड पे जन्नतुल बकी है। 309, 310 वाले गेट से अगर आप निकलेंगे तो ये मस्जिद कुबा का रास्ता है। मैं उसकी बात कर रहा था कि ये जो इन्होंने एक कोने में पिछली वीडियोस में भी जिक्र किया हुआ 310 के ऊपर, ये एक छोटा सा क्वारंटाइन किया हुआ जगह है। यहाँ से आप जो है ना अपनी जमज़म की जो बोतलें हैं बड़ी वाली भर सकते हैं। यहाँ गार्ड बैठा हुआ है, अगर आपका प्लास्टिक का प्रॉपर कंटेनर है तो उसमें अलाउ करेंगे, अदरवाइज़ ये अलाउ नहीं करते हैं। ये देखें, जो ग्रीन कंटेनर लेके जा रहे हैं ना, ये 5 रियाल का मिलता है, इसमें लोग भर भर के ले जाते हैं। यहाँ तक जो है ना, ये अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या यहाँ पर फॉरेनर्स अलाउ हैं कि नहीं है। तो मदीना के अंदर कभी भी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। मैं इसको वंस फॉर ऑल क्लियर कर दूं कि लोगों को, पाकिस्तानियों को और मुसलमानों को बड़ा एतराज़ है कि यहाँ पर फॉरेनर्स क्यों आते हैं। मेरी एक दफ़ा पिछले विज़िट में यहाँ पर एक पंजाबी फैमिली थी जो सरी BC और ब्रैम्पटन से आए हुए थे, और कुछ वेरीलैंड से पूरा एक ग्रुप आया हुआ था। इनकी मेरी यहाँ मुलाकात हुई थी। इटालियंस, अमेरिकन, सारे गोरे इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है यहाँ से वो यहाँ तक आते हैं। अंदर उनको जाना मना है, वो अंदर नहीं जा सकते। तो बिल्कुल उनको अलाउ है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मस्जिद के अंदर, वो जो मस्जिद नज़र आ रही है, जो रोज़ा है, वहाँ पर फ़ॉरेन डेलीगेट्स आते थे उस ज़माने के हिसाब से।
उनसे मिला करते थे। तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। मक्का में कितनी रिस्ट्रिक्शंस हैं? मेरा ख्याल है वहाँ 100% रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन मज़ीद कोई चाहे तो मुझे क्लियर कर सकता है। ये देखिए, ये मदीना के कबूतर हैं और ये लाखों के हिसाब से। अल्लाह अकबर। ये देखें व्यूअर, मस्जिद गमामा ये है, बड़ी मशहूर मस्जिद है ये। इसकी भी मैं वीडियो बना चुका, मेरे प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। खजूर वगैरह लेना हो तो ये सामने फंदक तैयबुल और मदीना, इसके अंदर नीचे जो है ना आपको खजूर की, इसकी मॉल के अंदर नीचे जाएंगे। ओह माय गॉड, लुक एट दैट, लुक एट दैट। तो ये लोगों की एक बहुत बड़ी एक्टिविटी होती है यहाँ पर। चले भी यार, मैं इसको यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। दाना ले लो, दाना ले लो, दाना ले लो, दाना ले लो, दाना ले लो।